नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है क्षणभंगुर है जीवन, इसे सार्थक बनाएं। मगध नरेश बिम्बिसार की रानी क्षेमा अत्यंत सुंदरी थी। उसे अपने सौंदर्य पर बड़ा घमंड था। वह अपने आप को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से, सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया करती थी। महाराजा उससे हमेशा धर्म कर्म करने का आग्रह करते, किंतु वह अनसुना कर देती। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह पधारे तो मगध नरेश ने रानी से उनके दर्शन को चलने के लिए कहा, पर रानी ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने रानी के पास संदेशा भेजा कि वे वेणुवन को जा रहे हैं। वहाँ पर रानी की प्रतीक्षा करेंगे। जब रानी अपने अनुचरों के साथ वन में आई तो उन्होंने राजा को नहीं देखा, बल्कि नेत्र मूंदे पद्मासन लगाए ध्यानस्थ बुद्धदेव दिखाई पड़े। उसे अनुचरों पर क्रोध आया। उसने वहाँ पर उन्हें दंड देने की घोषणा कर दी। इससे भगवान का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने रानी से पूछा, भद्रे, आप राजमहल छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? क्या आपको वैराग्य लेने का मन हो गया है? तब महारानी ने उत्तर दिया, महापुरुष, न तो मुझे वैराग्य हुआ है, न ही मुझे इसकी कामना है। मैं अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हूँ। आप बताइए, मगध नरेश कहाँ है? तथागत के होठों पर मुस्कान खिली। उन्होंने कहा, महारानी, यह स्थान महाराज का नहीं है। हाँ, धर्म चर्चा व श्रवण के लिए वह यहाँ आते हैं। महाराज का आपको यहाँ पर भ्रम हो गया है। तब उन्होंने कहा कि हे भद्रे, आप कई सारे भ्रम को सत्य समझकर बैठी है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट है, पर यह बताइए कि आपको भोजन के कुछ समय के बाद में फिर से भोजन की इच्छा होती है या नहीं? क्या आमोद प्रमोद के प्रति तुम्हारी तृष्णा निरंतर बनी रहती है? महारानी हंस पड़ी, बोली, कैसी अनगढ़ बातें करते हैं महापुरुष। भोजन की इच्छा तो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। भोजन के परित्याग से शरीर रक्षा कैसे होगी? वैसे ही मनुष्य के लिए आमोद प्रमोद भी आवश्यक है। बुद्धदेव बोले, मगर महारानी, यह सभी आनंद क्षणिक है। क्या यह रूप लावण्य स्थिर है? नहीं बनते। क्या यह हमारा शरीर परिवर्तनशील नहीं है? हे सौम्य माँ, यदि दुर्भाग्य से महाराज का राज्य छिन जाए, वह दीनहीन हो जाने के साथ उनकी तेज कांति नष्ट हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या यह शरीर परिवर्तनशील नहीं है? यह शब्द सुनकर रानी स्तब्ध हो गई। अच्छा रानी, तथागत ने दूसरा प्रश्न किया, यदि तुम्हारा रूप लावण्य नष्ट हो जाएगा, मुख दंत विहीन हो जाएगा, तुम्हारे केश श्वेत हो जाएंगे, मृग समान नेत्रों की ज्योति मंद हो जाएगी, तो क्या महाराज आपका परित्याग नहीं करेंगे? यह तो निश्चय ही है कि वह आपका परित्याग करेंगे। यह सुनकर वह कांपने लगी, उनके पांव थर्राने लगे। तब उन्होंने कहा, मगधेश्वरी, यह तो निश्चय ही है कि आज नहीं तो कल महाराज आपका परित्याग करेंगे। मगधेश का वियोग भी कभी न कभी आपको होगा ही। तब महारानी, क्या इस क्षणभंगुर आनंद आमोद प्रमोद में अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट करना मूर्खता नहीं? जब वियोग विच्छोह अवश्य भावी है, तब इसके झूठे मोह में यह मानव जीवन व्यर्थ गंवाना क्या उचित है? वह बुद्धदेव के चरणों में झुक गई और बोली, भगवान, मुझ पर आपने बड़ी कृपा करी और मेरा मोह भंग कर दिया। मैं अब तक अंधकार में भटक रही थी। कृपया मेरा यथोचित मार्गदर्शन करें और मुझे जीवन सार्थक करने का अवसर प्रदान करें। तब भगवान बुद्ध ने मीठी वाणी में कहा, भ्रमजाल से तुम्हें मुक्ति मिलते देख मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जब वास्तव में तुम अगर दीक्षा लेना चाहती हो तो सर्वप्रथम महाराज से अनुमति प्राप्त करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। राजमहल आते ही रानी ने सारे आभूषण फेंके और साधारण वस्त्र धारण कर महाराज के चरणों पर जाकर बोली, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहती हूँ, आज्ञा दे। महाराज ने उसे अनुमति दे दी। बुद्ध यानी जिन्हें बोध हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गए, ऐसे बुद्ध पुरुषों की शरण में जाने से निश्चित ही कल्याण होता है। अखंड ज्योति, दिसंबर 2018, पृष्ठ क्रमांक 45।